हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइज, आप में से काफी सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको आइडिया होगा कि अभी रिसेंटली जो है बजट 2025-2026 के लिए अनाउंस हुआ है। और जब भी बजट आता है तो गाइज काफी सारे जो न्यू इनिशिएटिव्स है वो एजुकेशन सेक्टर में भी आते हैं। और यहाँ पर काफी एक अच्छी गुड न्यूज आप लोगों के लिए आई है। जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर बिलोंग करते हैं हायर एजुकेशन ज्वाइन करने वाले फील्ड से, तो गाइज आप सबको पता है कि प्रीवियसली पीएमआरएफ जो है वो चलता था और पीएमआरएफ के ऊपर मैंने वीडियोस वगैरह भी आपको बताए थे। तो फाइनली यहाँ पर अगर आप देखेंगे पीएमआरएफ 2.0 का अनाउंस हो चुका है, क्योंकि लास्ट ईयर जो है काफी सारे स्टूडेंट रेगुलरली पूछते थे कि सर पीएमआरएफ को लेकर कोई भी जो है न्यू अनाउंसमेंट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर पीएमआरएफ के ऊपर जो है अनाउंसमेंट कर दिया गया है बजट के अंदर। और यहाँ पर अगर हम देखें गाइस, काफी बड़ा अनाउंसमेंट है हायर एजुकेशन सेक्टर के लिए। और यहाँ पे आप सबको पता है अप्रोक्सीमेटली 80,000 पर मंथ के आसपास आपका स्टाइपेंड रहता है अगर आप पीएमआरएफ के अंदर सिलेक्ट हो जाते हैं। तो गाइज यहाँ पर सारी की सारी जो डिटेल है पीएमआरएफ से रिलेटेड, प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलो, उसके ऊपर हम पूरी डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ के इंडिया के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। इसमें क्या क्या है, क्या एलिजिबिलिटी होती है, कैसे अप्लाई करना है, उन सारे डोमेन पे हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा गाइज, आप क्लियरली देख सकते हैं जो यूनियन बजट 2025-2026 के लिए जो अनाउंस हुआ है, इसमें जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा और ऑफिशियल यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं बजट का जो गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट रिलीज हुए हैं उसमें भी मेंशन किया हुआ है। इवन अगर आप जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनकी स्पीच भी सुनेंगे पार्लियामेंट के अंदर, तो उसमें भी इसके बारे में डिस्कशन किया गया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 10,000 जो है फेलोशिप्स प्रोवाइड की जाएगी अंडर पीएम रिसर्च फेलोशिप्स जो पीएमआरएफ है नेक्स्ट 5 ईयर में फॉर टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इन आईआईटी एंड आईआईएससी। तो गाइज ये पीएमआरएफ का जो फील्ड है, ये पीएमआरएफ होता क्या है, इसमें कैसे आपको रजिस्टर करना होता है, क्या प्रोग्राम है, कौन सा इनिशिएटिव, इसके ऊपर कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। काफी सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका गेट स्कोर थोड़ा सा एवरेज रह जाता है या फिर थोड़ा सा कम रह जाता है। उन स्टूडेंट्स इस पीएमआरएफ का जो आपके लिए जो इनिशिएटिव है इसका कैसे यूटिलाइज करके आईआईटीज वगैरह में अच्छा खासा अपना करियर डेवलप कर सकते हैं, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो ऑफिशियल अगर आप देखोगे जो बजट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट है उसमें क्लियरली मेंशन हुआ है पीएम रिसर्च फेलोशिप्स जो है 10,000 फेलोशिप्स फॉर टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इन आईआईटी एंड आईआईएससी ये प्रोवाइड की जाएगी। तो सबसे पहले आप पीएमआरएफ के बारे में समझिए। पीएमआरएफ है क्या? प्राइम मिनिस्टर्स रिसर्च फेलोशिप्स स्कीम है जो कि मेनली डिजाइन की गई है क्वालिटी ऑफ रिसर्च ऑफ वेरियस हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो कंट्री में है उनमें बढ़ाने के लिए इसमें अट्रैक्टिव फेलोशिप्स दी जाती है जो भी स्टूडेंट सिलेक्ट हो जाते हैं। और गाइज ये स्कीम जो है 2018-19 के टाइम से ही आपने देखा होगा चल रही थी। लास्ट ईयर काफी सारे स्टूडेंट इसको लेकर अनसर्टन थे, सर पीएमआरएफ का न्यू अनाउंसमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नहीं हो रहा है। फाइनली यहाँ पे जो है अनाउंसमेंट भी हो चुका है। तो गाइज यहाँ पर कैसे आपका एलिजिबिलिटी रहता है, क्या एप्लीकेशन प्रोसेस रहता है। तो जो भी क्वालिफाइड गेट कैंडिडेट है जो परस्यूइंग कर रहे हैं और या तो परस्यूइंग कर रहे हैं या फिर कंप्लीटेड कर दिया एमटेक एमएस बाय रिसर्च एट वन ऑफ द पीएमआरएफ ग्रांटिंग इंस्टीट्यूशंस एंड हैविंग ए मिनिमम सीजीपीए और सीपीआई ऑफ 8.0 10 पॉइंट स्केल्स पे विद मिनिमम 4 कोर्सेज एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशंस, तो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइज यहाँ पर जो स्टूडेंट एमटेक में परस्यू कर रहे हैं और जस्ट अपना पीएचडी स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर एमएस कर रहे हैं, एमएस बाय रिसर्च कर रहे हैं और जस्ट अपना पीएचडी स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर डायरेक्टली जो है पीएचडी वाले फील्ड में है तो वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन उनके पास रहता है कि आप पीएमआरएफ के अंदर जो है अप्लाई कर दो। अप्लाई करते वक्त आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, उसके बाद जब आप अपना पीएमआरएफ के अंदर जो है आप अपने जो भी रिसर्च वगैरह करते हो उसके हिसाब से फिर आपको यहाँ पे स्टाइपेंड और फंडिंग भी मिलता है। दे अप्लाई फॉर पीएचडी प्रोग्राम इन वन ऑफ द पीएमआरएफ ग्रांटिंग इंस्टीट्यूशन एंड गेट सिलेक्टेड इन द प्रोग्राम। तो गाइस जो अगर मान लो फॉर एन एग्जांपल आपका गेट स्कोर जो है थोड़ा सा कम आ गया है और अब आपने न्यू आईआईटी ज्वाइन कर लिया, अब आपको लग रहा है कि मेरे को न्यू आईआईटी से क्या बेटर करियर मिल सकता है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो कि आप पीएमआरएफ के लिए अप्लाई कर सकते हो जब आपकी एमटेक चल रही है उसी दौरान में, और आप अपनी जो एमटेक है उसके बाद आप उसको पीएचडी में कन्वर्ट करते हैं। तो पीएमआरएफ के अंदर अगर आप सेलेक्ट होके करते हैं तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा करियर पर्सपेक्टिव मिल जाता है। और अगर आप मान लो किसी टॉप आईआईटी में ही हो और आपको लगता है मुझे रिसर्च वगैरह के फील्ड
फील्ड में ही जाना है तो उस केस में भी आप अपना जो एमटेक करते करते जब आप पीएचडी वाले फील्ड में आते हो तो पीएचडी के साथ साथ आप पीएमआरएफ में अप्लाई कर सकते हो। तो पीएचडी और जो डायरेक्टली जो स्टूडेंट अगर मान लो गेट स्कोर कार्ड बहुत ही आपका एवरेज सा है और आपने आईआईटीज टॉप आईआईटीज में पीएचडी वगैरह में ज्वाइन कर लिया है तो आप पीएचडी करते करते पीएमआरएफ में सिलेक्शन ले सकते हैं, तब भी आपको ये स्टाइपेंड वगैरह मिलता है। तो गाइज यहाँ पर अगर हम देखें गाइज पीएमआरएफ जो है उसमें आपको पीएचडी प्रोग्राम में जो स्टूडेंट एडमिट होते हैं उनके हिसाब से आपको ये अपॉर्चुनिटीज देती है। गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा एमटेक में जैसे आपको 12,400 का स्टाइपेंड मिलता है तो वो आपको मंथली स्टाइपेंड होता है। पीएचडी में अगर आप ज्वाइन करते हो अभी उसमें आपको जो स्टाइपेंड मिलता है वो 37,000 आपका फर्स्ट 2 ईयर में मिलेगा, फिर 42,000 आपके रिमाइनिंग ईयर में मिलेगा। उसके साथ एडिशनली अगर आप पीएमआरएफ में सेलेक्ट हो जाते हो तो ये काफी बड़ा स्टाइपेंड मिलता है। अभी मैं आपको सारे ईयर वाइज सिस्टम भी उसका समझाऊंगा। और यहाँ पर गाइस मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जो पीएमआरएफ है इसका ऑफिशियल वेब पोर्टल भी है, उस पर ये लोग आपको शॉर्टलिस्टेड करते हैं और जब आप एडमिशन लेते हैं उसके कुछ टाइम बाद ही पीएमआरएफ में आप अप्लाई करते हैं, आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है उसको रिव्यू किया जाता है, उस हिसाब से आपको यहाँ पे शॉर्टलिस्टेड किया जाता है। इसके अलावा लेटरल एंट्री चैनल भी होता है कि आप कैंडिडेट जो है वो अगर पीएमआरएफ ग्रांटिंग इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं और वहां पर अप्लाई करते हैं उन लोगों को भी ये ऑप्शंस अवेलेबल रहता है। तो यहाँ पर कितना स्टाइपेंड आपको मिलता है गाइस पीएमआरएफ जो लास्ट टाइम आपने देखा होगा जो पीएमआरएफ का जो स्कीम था उसके अंदर फर्स्ट ईयर में आपको 70,000 पर मंथ का यहाँ पर स्टाइपेंड मिलता है। तो गाइज आप देख सकते हो 70,000 पर मंथ का स्टाइपेंड है, काफी बड़ा आपको स्टाइपेंड मिलता है। एक तरीके से ये आपका पीएचडी के दौरान जो भी हो गया क्योंकि इतना अमाउंट आपको मिलता है। इसके साथ साथ गाइज आप सबको पता है पीएचडी जो स्टूडेंट कर रहे होते हैं उनके पास 37,000 की फेलोशिप्स तो होती है और साथ ही एचआरए भी रहता है, मतलब आप अपने अकोमोडेशंस और जो रहने की फैसिलिटी है उसको भी आप मेंटेन कर सकते हो। तो यहाँ पे 70,000 पर मंथ का आपको इनिशियल फर्स्ट ईयर में आपको स्टाइपेंड मिलता है, फिर आपको सेकंड ईयर में 70,000, थर्ड ईयर में 75,000 पर मंथ, यहाँ पे फोर्थ ईयर में 80,000 पर मंथ और फिफ्थ ईयर में 80,000 पर मंथ का आपको स्टाइपेंड मिलता है। और गाइज ये आप मान लो कि ईयर फर्स्ट में शॉर्टलिस्टेड हो गए तो रिमाइनिंग ईयर्स में आपको मिलता रहेगा, इस हिसाब से रहेगा। इसके अलावा गाइस रिसर्च ग्रांट भी आपको मिलती है 2 लाख पर ईयर की। इस फेलोशिप्स के अलावा जो टोटल आपको 10 लाख का रिसर्च ग्रांट मिलता है जिसमें आप मान लो कोई भी रिसर्च ओरिएंटेड काम वगैरह करना चाहते हो, कहीं पे आप जाके लेबोरेटरी किसी लेबोरेटरी को यूज करना चाहते हो, आप कॉन्फ्रेंसेज वगैरह में जाना चाहते हो, तो ये सारी चीजों में भी आपको यहाँ पर मिलता है। इसके अलावा गाइज और भी यहाँ पर जो है इन्फॉर्मेशन इन्होंने पीएमआरएफ के बारे में दे रखी है। तो मेरे ओपिनियन में गाइज जो काफी सारे जो फेमस यहाँ पर स्टूडेंट है वो यहाँ पर पीएमआरएफ में सिलेक्ट होते हैं और उसके बाद काफी फेमस इंस्टीट्यूशंस ये प्रोवाइड करते हैं। 38 ग्रांटिंग इंस्टीट्यूशंस थे पहले, अगर आप देखेंगे काफी सारे यहाँ पर आईआईएससी बेंगलुरु से लेके आईआईएसईआर के बहुत सारे इंस्टीट्यूशन से लेके आईआईटीज भी आपको दिखेंगे। तो जो टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशंस होते हैं आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी गांधीनगर, आपको आईआईटीज भी लिस्ट में देखने को मिल रहे हैं और इसके साथ साथ अलग जो आईआईएससी जो है वो भी आपको देखने को मिल रहे हैं। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ कॉलेज जैसे जामिया इस्लामिया भी है, यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में भी मिलता है, नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी एनआईटी त्रिची में भी मिलता है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में भी मिलता है। तो मल्टीपल ऐसे कॉलेजेस वगैरह है जिसमें ये चीज आपको प्रोवाइड की जाती है। तो गाइस यहाँ पर पीएमआरएफ के बारे में मैंने आपको बताया, लास्ट ईयर काफी सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिनको लग रहा था कि पीएमआरएफ को क्या बंद कर दिया गया है, तो फाइनली पीएमआरएफ का यहाँ पे अनाउंसमेंट हो चुका है। अगर मान लो आपको लगता है कि आपका गेट स्कोर थोड़ा कम हो गया है तो आप आईआईटीज में पीएचडी में अप्लाई करके पीएमआरएफ में अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो डेफिनेटली उसमें फिर आपको एक अच्छा खासा, अगर आप देखोगे 70,000 पर मंथ का स्टाइपेंड प्लस 37,000 की फेलोशिप प्लस आपको एचआरए, तो एक तरीके से आप अपनी पीएचडी करते करते 1 लाख पर मंथ आप लगभग आप अपना जो है 1 लाख पर मंथ से भी ज्यादा का आपका वहां पर आपका टोटल जो है आपको फेलोशिप्स और स्टाइपेंड आपको मिल रहा होगा। तो गाइस एक तरीके से पीएचडी के साथ साथ आपका जॉब भी हो जाएगा और साथ ही साथ आपका पीएचडी भी कंप्लीट हो जाएगा और पीएचडी के बाद भी बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज है जो ओपन हो रही है। आपको पता है कि इंडिया में अभी रिसर्च एंड डेवलपमेंट आरएनडी पे काफी ज्यादा फोकस किया जा रहा है, बहुत सारे जो न्यू इनोवेशन है, पेटेंट जो है वो बहुत सारे डेवलप हो रहे हैं और अगर आप मल्टीपल ऐसे पीएचडी करने के बाद आप बहुत सारे कॉलेजेस वगैरह में प्रोफेसर बन सकते हैं। इसी के साथ साथ आप रिसर्च एरियाज में बहुत सारी कंपनी जो होती है वो रिसर्च एरिया में पीएचडी को भी देता है। आप देख सकते हैं आईआईएससी बेंगलुरु जैसे इंस्टीट्यूशंस में पीएचडी का प्लेसमेंट भी काफी डिजायरेबल रहता है, आईआईटी मद्रास में भी रहता है। तो जो भी बच्चे पीएचडी अपनी कंप्लीट कर पाते हैं उन बच्चों का प्लेसमेंट भी आप देख सकते हैं, काफी सारे जो टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशंस है उनमें प्लेसमेंट भी उनका अच्छा ठीक ठाक हो जाता है।
तो इन माई ओपिनियन गाइस ये उन बच्चों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज है जो भी बच्चा पीएमआरएफ के इस स्कीम का फायदा उठाना चाहता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिशियल अनाउंसमेंट बजट में हो चुका है, पीएमआरएफ जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। बाकी आप लोग कुलदीप सर _ PW टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन भी कर लीजिएगा। इसके रिगार्डिंग और भी आपको डिटेल डिस्कशन, कोई भी इंफॉर्मेशन, कुछ भी अपडेट वगैरह चाहिए तो आपको कुलदीप सर _ PW टेलीग्राम में फर्दर गाइडेंस मिल जाएगा। बाकी गाइस मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स होते हैं पीएमआरएफ में। आईआईटी दिल्ली में काफी सारे ऐसे स्टूडेंट थे, जब मैं अपनी एमटेक कर रहा था तो उसमें से 2-3 स्टूडेंट पीएमआरएफ में सिलेक्टेड थे। अच्छा खासा स्टाइपेंड उनके पास होता था और पीएचडी को भी बहुत अच्छे से एंजॉय करते थे, क्योंकि पीएचडी भी कर रहे हैं और साथ ही साथ उनका जो है अर्निंग भी हो रहा है, और बाद में उनकी पीएचडी जब कंप्लीट हुई तो उनका प्लेसमेंट वगैरह भी हो गया है। तो गाइस ये अच्छी अपॉर्चुनिटी जो थी, उनका गेट स्कोर भी ज्यादा नहीं था, रैंक भी उनकी 4-5 हजार के आसपास थी, बट उनका गेट से एमटेक में नहीं हुआ, पीएचडी में हो गया, और पीएचडी में फिर उन्होंने पीएमआरएफ में उन्होंने सिलेक्शन ले लिया। तो गाइस इन माय ओपिनियन एक अच्छा आपके लिए स्कोप है, आपको इसके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। बाकी गाइस काफी सारे स्टूडेंट के दिमाग में ये भी होगा कि क्या सर एमटेक का स्टाइपेंड जो है 12,400 से बढ़ने वाला है। तो गाइस इसके लिए मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि अभी इस साल के बजट में कोई भी ऐसा अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। होपफुली पीएमआरएफ भी पिछले साल पीएमआरएफ को लेकर भी अनसर्टेनिटी थी, तो हो सकता है कि आगे इसके ऊपर भी कोई डेवलपमेंट हो, तो जब भी होंगे आपको इसकी इन्फॉर्मेशन भी दे दी जाएगी। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट या इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।